जंगल दुनिया भर में नष्ट हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जंगलों को जल्द से जल्द अगर पुनर्जीवित करना है और संरक्षित करना है, उन्हें उगाना है और स्वस्थ बनाना है, तो क्या किया जाए। एक ऐसी ही तकनीक है मियावाकी। ये जापानी तकनीक है जिसका इस्तेमाल अभी उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हो रहा है। उत्तराखंड वन विभाग ने अल्मोड़ा जिले के कालिका इलाके में ये जंगल उगाना बस 2 साल पहले ही शुरू किया और इसमें कई वनस्पतियां अभी से लहलहा रही हैं। ये कमाल है जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई तरकीब का। मियावाकी तकनीक से जंगल 10 गुना तेजी से उगता है और सामान्य से 30 गुना अधिक घना होता है। मियावाकी तकनीक में वनीकरण के लिए चुनी गई जमीन को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उस इलाके के नेटिव यानी देसी पेड़ पौधों को ही उगाया जाता है। इस तकनीक में पौधों को पास पास उगाकर घना वेजिटेशन किया जाता है, जिससे जमीन पर सूरज की रोशनी ना पहुंच सके और खरपतवार ना उग पाए। लेकिन फिर भी जानवरों से वनस्पतियों को बचाने के लिए ऐसी घेराबंदी तो जरूरी है। मियावाकी पद्धति में एक तरीका है पुआल के जरिए जमीन में नमी सुरक्षित रखना। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, इस मैदान में पूरा पुआल बिछाई गई है और ये सुतलियां लंबी जो पेड़ों की जो जड़ें हैं उनके साथ बांधी गई हैं ताकि पुआल अपनी जगह से हिले ना। और साथ में आप क्या देख रहे हैं कि ये काफी बड़े मैदान में जो पुआल बिछी हुई है, उसका एक मकसद जो बड़ा है वो ये है कि किस तरह से यहाँ पर नमी को संरक्षित रखा जाए, जो जंगल के तेजी से उगने के लिए बहुत जरूरी है। संभव है क्या पलट देना उस नुकसान को जो इंसानों ने पहुंचाया है प्रकृति को? क्या बंजर पड़ी जमीन पर फिर लहलहा सकता है एक घना जंगल? सिर्फ 2 साल में? सितंबर 2018 प्रेरणा पाकर जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी से पानी फाउंडेशन ने से ट्रीज एनवायरमेंटल ट्रस्ट की भागीदारी के साथ एक महत्वाकांक्षी प्रयोग शुरू किया। दो 2000 पौधे लगाए। महाराष्ट्र के सातारा जिले के न्हावी बुद्रुक गांव के ग्रामवासियों के सहयोग से श्रमदान के जरिए पौधे पास पास लगाए गए ताकि तेजी से बढ़ने के लिए उनमें स्पर्धा हो। इस तरह से पौधों का मिश्रण किया गया जैसा सहज होता है एक जंगल में। और फिर देखते ही देखते एक जंगल आकार लेने लगा। दो साल में एक भरे पूरे जंगल का जन्म हुआ। पौधों से बने पेड़ 100%।
इतना घना जंगल जिसे भेद पाना कठिन है। तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों ने अपना सा किया जंगल। धारा को किताबों से कितना प्यार है? शायद थोड़ा ज्यादा ही। फेसबुक की मदद से वो किताबों को कबाड़ा होने से बचाती थी और उनके लिए नए घर ढूंढती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका घर कबाड़ खाना लगने लगा था। तब फेसबुक पे किसी ने पूछा, पुराना टेम्पो चाहिए? टेम्पो? अब हर संडे धारा की लाइब्रेरी निकल पड़ती है और लोगों की लाइन लग जाती है। पहले पढ़ने वालों की कमी थी, अब किताबों की। दिल खोल के तो देखो, दुनिया तुम्हारे साथ। तो जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा डिजिटल स्कूलिंग। इसके अंतर्गत हम छोटे बच्चों को मोरल वैल्यूज़ की वीडियोस दिखाएंगे, जैसा कि माता पिता का सम्मान कैसे करें, अपने आसपास की सफाई कैसे रखें, आदि आदि, जिससे बच्चों के मन में अच्छे विचारों का जन्म हो, मतलब अच्छे विचारों का जन्म हो, ताकि वो समाज में आगे बढ़कर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। साथ ही साथ जो बच्चे 10th या 12th में हैं वो आगे चलकर अपने जीवन में एक सही निर्णय कैसे ले सकें, कि आजकल हम जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, और भी बहुत कई ऑप्शंस हैं जिसमें बच्चों की रुचि रहती है। तो उन रुचि को जानकर उनको कैसे एक सही निर्णय लेने में मदद की जा सके, वो हम स्कूल्स में जाकर हमारा करियर काउंसलिंग सेशन चलेगा, जो कि हम वही प्रोजेक्टर के माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे, उनको उनके विचारों को जानेंगे और अपने विचार, अपना तजुर्बा उनके सामने रखेंगे कि जो शायद हमने गलतियाँ की शायद वो ना कर पाएँ वो गलती, और एक सही निर्णय, एक सजग निर्णय लेने में उनकी हम सहायता कर पाएँ। तो हमारे बीच आज श्रीमान अंकित अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने संस्था को, जिस स्क्रीन पर आप ये सब आज वीडियोस पिक्चर्स देख पा रहे हैं, वो संस्था को उन्होंने अपने आप से मतलब एक गिफ्ट दिया, संस्था को प्रोवाइड करवाया। तो मैं अंकित अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस
स्कूलिंग के लिए हमें ये प्रोजेक्टर उपलब्ध करवाया। अगला जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो होगा स्किल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स। इसको अब सीधा सीधा हमारे डिजिटल स्कूलिंग वाले प्रोजेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स में हमारा क्या मेन मोटिव रहेगा कि बच्चों की रुचि, उनकी रुचि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलने में अच्छा हूँ तो मैं और कैसे बेहतर वक्ता बन सकता हूँ, उसके ऊपर काम होगा। अगर कोई खेलने में अच्छा है तो वो कैसे अपने खेल को सुधार सके, उस पर काम होगा। अगर कोई भागने में अच्छा है तो वो और कैसे अच्छा भाग सके, उस पर काम होगा। तो स्किल डेवलपमेंट वो बच्चों की रुचि पर निर्भर होगा कि वो किस फील्ड में अपनी रुचि देख रहे हैं और आगे अपना भविष्य देखते हैं। तो ये हमारा स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम होगा कि बच्चों की रुचि को पकड़कर उस पर काम किया जाए ताकि वो आगे से आगे बढ़कर उस फील्ड में अपना नाम रोशन कर सके। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट की ओर, नारी सशक्तिकरण। तो इसको सुनते ही जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो मैं इतिहास में ना जाकर आज के कार्यक्रम पर ही फोकस करूँगा कि हमारी संस्था इसके लिए क्या करेगी। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि हमारा ये विश्वास है कि आजकल महिलाएं हों या मेल पर्सन हो तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम एक मेल कर सकता है वो फीमेल भी कर सकती है। इसका लाइव एग्जांपल मैं अगर आप दूं, हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रेणु बालाजी मैम उपस्थित हैं आज, जो स्वयं एक महिला हैं और जो पारिवारिक और सामाजिक दोनों कार्य बड़ी अच्छे से निभा रही हैं। तो जब वो महिला होकर ऐसी पोजीशन पर पहुंच सकती है, ऐसे पद पर पहुंच सकती है, तो बाकी महिला क्यों नहीं। रिसेंटली आपने ओलंपिक्स एग्जाम्पल देखा, मीराबाई चानू, पीवी संधू, हमारी महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी जो शायद पदक न जीत पाए लेकिन दिल जीत लिया। तो महिलाएं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर या कुछ भी हो, वो कभी पीछे नहीं हटती। तो हम क्या करेंगे, हम ऑनलाइन सेशंस अरेंज करवाएंगे। जो हमारी महिला की, जो हमारे सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन सेशंस अरेंज करवाएंगे ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे कि वुमेन, महिला को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। और जिसका सीधा सीधा जो असर, अगर महिलाएं हमारी सजग होंगी तो उससे समाज का निर्माण तेजी और बड़ी जल्दी से वो अग्रसर हो सकता है। और दंगल मूवी में आप सबने एक फेमस डायलॉग तो अवश्य ही सुना होगा कि मारी छोरी का छोरों से कम है के। तो महिला और पुरुषों में कोई डिफरेंस नहीं है और इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमारी संस्था इस पर काम करेगी कि ये जो डिफरेंस अगर किसी में है भी तो वो बिल्कुल नील किया जाए।